नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रीवा जीडीसी कॉलेज यानी कन्या महाविद्यालय रीवा महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर। छात्राओं ने हर क्षेत्र में रचा कीर्तिमान। 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी नींव। समाज में महिलाओं का दर्जा बढ़ाया जा सके, इसके लिए हमेशा से प्रयास किए गए। वर्तमान में ही नहीं, देश आजाद होने के बाद से ही भारतीय महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए, जिसका जीता जागता उदाहरण रीवा में स्थापित शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। शैक्षणिक गतिविधियों में बेटियों को प्रोत्साहन देकर उनके भविष्य को सुधारने के उद्देश्य से भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री रही आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने सन 1961 में इस गर्ल्स डिग्री कॉलेज की नींव रखी, ताकि विंध्य क्षेत्र की बेटियों का शैक्षणिक सुधार हो सके और वे पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। दरअसल आयरन लेडी कही जाने वाली देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सन 1961 में रीवा प्रवास पर आई थी। इसी दौरान उन्होंने शासकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज यानी कन्या महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसकी शुरुआती कक्षाएं कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल प्रवीण कुमारी यानी पीके स्कूल में लगाई जा रही थी, जिसके बाद धीरे धीरे कॉलेज में शिक्षार्थियों की संख्या में इजाफा होता गया और फिर महाविद्यालय में छात्रों की संख्या ने विशाल आकार लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद 1969 में इस महाविद्यालय को नई इमारत दे दी गई, जहां से रीवा गर्ल्स डिग्री कॉलेज के नाम से कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को नया महाविद्यालय का भवन मिल गया। इसके बाद यहां से छात्राएं अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी और कॉलेज में प्रत्येक विषय की छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं से पढ़ाई का संचालन होने लगा। बता दें, 1961 के बाद से इस शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्ययनरत बेटियों ने कभी भी महाविद्यालय की नींव को डगमगाने नहीं दिया। समाज में अपना नाम रोशन करते हुए होनहार छात्राएं नित नई नई ऊंचाइयां गढ़ती रही, जिससे रीवा के साथ ही विंध्य भी गौरवान्वित हुआ तथा आज यहां पढ़ चुकी कई छात्राओं ने देश के गौरव को चार चांद लगा दिया। यहाँ अध्ययनरत हुई कई ऐसी छात्राएं भी हैं जो देश के अलग अलग स्थानों में कई उच्च पदों पर विराजमान हैं। इस महाविद्यालय में अध्ययनरत हुई कई ऐसी छात्राएं भी हैं जो देश के संसद भवन ही नहीं बल्कि विधानसभा, न्यायपालिका, कानून व्यवस्था को संभालने वाली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ ही सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने में अपनी महती भूमिका निभाने में जी जान से जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राएं अक्सर ही नई नई गतिविधियों में भाग लेती रहती हैं, जिससे समाज का विस्तार हो सके। इसके लिए यहाँ की छात्राओं ने एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस जैसे कामों में अपनी भागीदारी से महाविद्यालय के गौरव को लगातार बढ़ाती रही हैं। इसके अलावा यहाँ की छात्राएं शैक्षणिक गतिविधियों में भी खुद को आगे लाती हैं, जिनमें से एक हैं यहाँ की प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, जिन्होंने इसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए आज इसी महाविद्यालय के प्राचार्य पद को सुशोभित कर रही हैं। बता दें, गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वे खुद इस कन्या महाविद्यालय की छात्रा रह चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इस महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं, फिर वह चाहे एनसीसी, स्पोर्ट्स, रेड क्रॉस या फिर कोई अन्य गतिविधियां हो, हर क्षेत्र में यहाँ की छात्राएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराती रही हैं। 1961 में इस महाविद्यालय की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने रखी थी। यह रीवा ही नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र हो या फिर बंगेलखंड क्षेत्र के साथ ही हमारे देश के गौरव की बात रही है, प्रदेश के गौरव की बात रही है, क्योंकि महाविद्यालय से निकली छात्राएं आज ऊंचे पदों पर विराजमान हैं। प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव यह भी बताती हैं कि चाहे वह प्रशासनिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर संगीत या खेल जगत का ही क्षेत्र क्यों ना हो, हर क्षेत्र में यहाँ की विद्यार्थी रही छात्राओं बेटियों ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। इस कॉलेज की पूर्व छात्रा रही चंचल नागर एडिशनल एसपी के पद पर हैं, तो वहीं छात्रा आसमा जज के पद पर विराजमान है। जबकि राजनीतिक क्षेत्र में सीधी जिले की पूर्व सांसद रही वर्तमान विधायक रीति पाठक और रीवा की मनगवा विधानसभा से पूर्व विधायक रही शीला त्यागी भी इसी महाविद्यालय की छात्रा रही हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव ने आगे यह भी बताया कि संगीत के क्षेत्र में प्रतिभा सिंह बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल किया, जो इस विद्यालय के लिए गौरव का विषय है। इसके अलावा मुकुल सोनी ने भी इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद
राष्ट्रीय स्तर की कलाकार बनकर हमारे कॉलेज और विंध्य के नाम को गौरवान्वित किया है। इसके अलावा लगभग 30 पूर्व ऐसी छात्राएं भी हैं जो अलग अलग महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पद को सुशोभित कर रही हैं। तो वहीं एनसीसी के क्षेत्र में मेजर प्रतिभा तिवारी वर्तमान में ग्वालियर में स्थित ऑल इंडिया लेडी अफसर ट्रेनिंग कॉलेज में एडम ऑफिसर के पद पर पदस्थ हैं। इसके अलावा इस महाविद्यालय की अन्य कई ऐसी छात्राएं हैं जो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा में जी जान से जुटी हुई है। बताया यह भी गया कि इस महाविद्यालय की 30 से 35 छात्राएं गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ में आयोजित होने वाली परेड में भी अब तक भाग ले चुकी हैं, जिसमें खुद जीडीसी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर चुकी हैं। तो वहीं महाविद्यालय में कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय और होम साइंस संकाय भी है। वर्तमान में गर्ल्स डिग्री कॉलेज में तकरीबन 7,500 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिसके अलावा यहां शोध केंद्र भी है। तो वहीं महाविद्यालय में सभी प्रोफेसर को मिलाकर कुल 148 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कन्या महाविद्यालय के बारे में मीडिया से बात करते हुए पर्यावरण एवं पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश एंगल ने कहा कि यह कॉलेज रीवा संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है। हर वर्ग के परिवार की बेटियों के लिए यह कॉलेज एक वरदान है। दरअसल वर्ष 1961 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रीवा के सबसे पुराने विद्यालय प्रवीण कुमारी में इसकी नींव रखी। इसी विद्यालय के एक कमरे से इस कन्या महाविद्यालय का संचालन कभी शुरू हुआ था। कुछ वर्षों बाद महाविद्यालय को विशाल भवन भी मिल गया। 65 वर्ष पुराने इस महाविद्यालय से अध्ययनरत हुई छात्राएं आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराते हुए महाविद्यालय और समूचे विंध्य को गौरवान्वित कर रही हैं। जी, मैं डॉक्टर मेजर विभा श्रीवास्तव और इस समय मैं प्राचार्य के पद पर गर्ल्स कॉलेज में पदस्थ हूँ और महाविद्यालय में मैं पढ़ी भी हूँ, यहाँ की भूतपूर्व छात्रा भी हूँ। और महाविद्यालय की जैसे जो भी गतिविधियां हैं, मैं चाहती हूँ कि महाविद्यालय का बहुमुखी विकास जो है छात्राओं का हो, और छात्राओं का बहुमुखी विकास होगा तभी महाविद्यालय का नाम होगा। और अपने महाविद्यालय से जैसे शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, रेड क्रॉस है, रेड रिबन है, स्पोर्ट्स है, तो इन सब में हमारी छात्राएं जो है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे जाती हैं। अब जैसे अपन उदाहरण दें एनसीसी की, तो एनसीसी से राजपथ पे अभी तक जब से 68 से मैं अपना कॉलेज यहाँ स्थापित हुआ। जैसे अपन अगर महाविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1961 में पहले जो है पीके स्कूल में शासकीय कन्या महाविद्यालय लगता था, और इसके बाद 69 में ये बिल्डिंग बनी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उन्हीं के हाथों से यहाँ पर इसका बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। और निरंतर जो है हमारे रीवा शहर, कहना चाहिए पूरे बघेलखंड क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र के लिए हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा महाविद्यालय से जो भी छात्राएं निकली हैं वो ऊंचे पदों पर है, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का हो। प्रशासन में हम बताएंगे जैसे हमारे यहाँ की डीएसपी है लड़कियां, और प्रमोशन जैसे चंचल नागर है एडिशनल एसपी इस समय। और इसी प्रकार आसमा करके जो प्रेसिडेंट भी थी वो भी काफी ऊंचे पद पर वो गई। और जज हैं महाविद्यालय की छात्राएं और प्रशासनिक पदों में है। और राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ की रीति पाठक जो कि सीधी से 2 बार सांसद रह चुकी है, अभी वर्तमान में विधायक हैं, हमारे महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है। और शीला त्यागी भी मंडवा से विधायक रह चुकी हैं। रमा दुबे भी राजनीति के क्षेत्र में, उनका भी नाम है। और साथ ही साथ कई जगह की पार्षद जो है वो हमारे यहाँ महाविद्यालय की छात्राएं हैं। संगीत के क्षेत्र में देखें तो राष्ट्रीय लेवल पे प्रतिभा सिंह बघेल, उनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनका नाम है, वो टीवी में जो है आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ मुकुल सोनी, वो भी राष्ट्रीय लेवल की हैं और जाती है हमारे विंध्य क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करती हैं। सुचित्रा ढाकवाले जो यहाँ की एलुमनी है, और वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में डांस, कथक और डांस में उनका नाम है। देखें तो और प्रोफेसर में तो जैसे कहेंगे, जैसे अभी साइंस कॉलेज में प्राचार्य आरती सक्सेना जी हैं, और मैं स्वयं यहीं की एलुमनी है। और ये प्रोफेसर वंदना त्रिपाठी है, ज्योति सिंह है, ना लगभग डॉक्टर रचना श्रीवास्तव हैं। तो लगभग मैंने प्रोफेसर में भी हमारे महाविद्यालय की कम से कम नहीं तो 25-30 छात्राएं जो प्रोफेसर है। प्रोफेसर प्रतिभा श्रीवास्तव शहडोल में है, अभी वो रिटायर हो गई है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में महाविद्यालय की छात्राओं ने जो योगदान दिया है। एनसीसी के क्षेत्र में देखें तो हमारी मेजर प्रतिभा तिवारी, इस समय वो ऑल इंडिया जो लेडी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉलेज है ग्वालियर में, उसमें वो एडम ऑफिसर है, वो ट्रेनिंग दे रही हैं और मेजर के रैंक है उनका। और इसके साथ साथ सेना में भी हमारी छात्राएं प्रयास भी कर रही हैं, और कुछ छात्राएं गई हुई भी हैं, सेना में भी गई हैं। तो हम ये देखते हैं कि चारों ओर से राजपथ में भी हमारी कई छात्राएं चली हैं।
हमने देखा कि कम से कम 30-32 छात्राएं जो राजपथ में यहाँ का नेतृत्व की है। और मैं स्वयं 3 बार जो है गई हूँ अपने गणतंत्र दिवस की परेड की लेकर के छात्राओं को। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैंने नेतृत्व किया है, जिसके अंतर्गत कल्चरल की हम ट्रॉफी लेके आए हैं मध्य प्रदेश के लिए, और 98 और 99 और 2004 में। तो हमेशा माने ये था कि जो भी हमारे यहाँ के प्राध्यापक हैं या छात्राएं हैं, उन्होंने विकास की ओर बहुमुखी या चारों ओर जो है जो विकास है वो हमारी छात्राओं ने किया है। और महाविद्यालय में जो है हमारे कला संकाय है, विज्ञान संकाय है, वाणिज्य संकाय है। तो इस प्रकार से और इसके साथ साथ होम साइंस का भी संकाय है, और सभी में पीजी है सबसे बड़ी बात। और इस समय वर्तमान में 7,500 छात्राएं जो है वो यहाँ पर अध्ययनरत हैं। और छात्राएं जो है विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान में कई छात्राएं हर संकाय से मेरिट में आती हैं। और शोध केंद्र भी है हमारे महाविद्यालय में, और हमारे जो प्रोफेसर हैं वो पीएचडी शोध कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। और साथ ही साथ कई कोर्स भी हम लोग जैसे डाउन कोर्स वगैरह में अलग अलग तरीके से सभी विभाग जो है वो कोर्स संचालित करते हैं, और छात्राओं को जो है उससे लाभ प्राप्त होता है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि मेरा पूरा ये उद्देश्य है, या कह लीजिए अगर मैं अपने महाविद्यालय को अपनी मंजिल और अपना कैरियर मानती हूँ, और मेरा दिल से बहुत ही समर्पण है। और मुझे ये है कि महाविद्यालय की छात्राएं देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इनका नाम हो, क्योंकि आज जो है जो युग है वो इलेक्ट्रॉनिक है। पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये तो हम जानते हैं, और जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो विकसित भारत में हमारी छात्राएं जो है वो आगे आए, और पूरे विश्व में इनका नाम आगे हो, और हमारा महाविद्यालय का परचम जो है पूरे विश्व में, राष्ट्र में फहराए। सीसी के क्षेत्र में तो छात्राओं ने बहुत कार्य किया है। जैसे मैंने बताया, राजपथ में गई हैं, बैच फायरिंग में भी छात्राएं सेलेक्ट हुई हैं, बैच शूटर में सेलेक्ट हुई हैं। और इसके साथ साथ जो है इसी क्षेत्र की, जैसे अभी बताया, जो सांसद और विधायक जिनका भी मैंने नाम लिया है अभी, तो सभी एनसीसी कैडेट्स रही हैं। और अच्छे महाविद्यालय की छात्राएं हर क्षेत्र में जो है वो पढ़ते हुए अपना आगे बढ़ाई हुई है। पूरा स्टाफ महाविद्यालय कॉलेज में अभी इस समय जो हमारा परिवार है उसमें 148 कर्मचारी हैं, सब प्रोफेसर और ऑफिस स्टाफ और सभी स्कूल मिला के। तो ये 150 लोग लगभग काम कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने मन से बहुत अच्छी तरीके से कर्तव्य निभाते हैं, और इसीलिए हमारे चाहेंगे कि हमारे महाविद्यालय का विकास हो, और छात्राओं का शैक्षणिक स्तर के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि रीवा संभाग का खासतौर पे लड़कियों के लिए सबसे बड़ा कॉलेज है ये, और ये कॉलेज लड़कियों के लिए एक वरदान भी है कि जो ग्रामीण अंचल की लड़कियां आती हैं, जाहिर है मध्यम वर्गीय परिवार हो चाहे छोटे बड़े परिवार के हो, सबसे प्रमुख बात ये होती है कि एक परिवार को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी लड़की सुरक्षित सही जगह जा रही है। और जो को एजुकेशन होता है टेक्निकल कॉलेज में तो चल जाता है, लेकिन जहाँ पे ग्रामीण अंचल का परिवेश ज्यादा हो और जो बाहर जाने की स्थिति में नहीं रहता है, वो सबसे पहले नियरेस्ट कॉलेज ढूंढता है जो कन्या महाविद्यालय रीवा है। दूसरी वो देखता है कि हमारी बच्ची जहां जा रही है वो सुरक्षित कैंपस है कि नहीं है। तो इस दृष्टि से अब रहा सवाल ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये 1961 में, मतलब भारत की आजादी के 14 साल बाद पूरे देश में जब एजुकेशन की बात आने लगी और एक विकसित भारत का सपना देखा जाने लगा, तो रीवा में भी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ रीवा में भी कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई। और सबसे आश्चर्य होता है कि जिस समय इसकी स्थापना हुई वो पीके स्कूल सबसे पुराना स्कूल रहा है यहाँ पर। उसमें वर्तमान समय में वो सीएम राइज स्कूल कहलाता है। वहां पर एक कमरे में इस कॉलेज का ऑफिस शुरू हुआ, और लेकिन एक बड़ा स्वप्न था, और उस समय इंदू जी के नाम पर ये एक उन्होंने यहाँ आकर ये इसकी कॉलेज का एक शुभारंभ किया था कि आज से ये स्थापित हो रहा है। और धीरे धीरे देखते देखते जो वर्तमान समय में कोठी कंपाउंड के बीच का हिस्सा है उसमें कन्या महाविद्यालय के एक बड़े महाविद्यालय की नींव पड़ी। और आज हम देख रहे हैं कि लगभग इतने साल बाद, जब लगभग कहना चाहिए कि 65 साल प्राचीन ये कॉलेज हो चुका है, और यहां से ऐसी ऐसी हस्तियां निकली हैं जो पूरे देश के न केवल सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा कि सीधी की जो सांसद रही हैं, वर्तमान समय में विधायक है प्रीति पाठक जी, वो इसी कॉलेज की पास आउट छात्रा रही हैं। हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं में यहाँ से कैप्टन के रूप में भी लड़कियां जा चुकी हैं, पुलिस विभाग में लड़कियां जा चुकी हैं, और वर्तमान समय में रीवा की इसी कॉलेज से जूलॉजी डिपार्टमेंट की निकली लड़की को IFS अवार्ड किया गया है, वो इस समय भोपाल में पदस्थ हैं। इसके अलावा शिक्षाविद सबसे ज्यादा निकले हैं इस कन्या महाविद्यालय से। वर्तमान समय में जो प्राचार्य हैं वो किसी समय में इसी कॉलेज की स्टूडेंट रही हैं, इसी कॉलेज में वो प्रेसिडेंट बनी, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनी छात्र संघ चुनाव में, इसी कॉलेज में वो लेक्चरर हुई, इसी कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हुई, और आज देखिए कि न केवल वो इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं बल्कि इसी कॉलेज की प्राचार्य भी हैं।
और एक दो नहीं, रीवा के आसपास और मध्य प्रदेश के बहुत सारे कॉलेजों में जो महिला सदस्य शिक्षा प्रदान कर रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर्स के रूप में, वो इसी कॉलेज की प्रोडक्ट हैं। यहां से निकले हुई मध्य प्रदेश एमपीपीएससी पास करके बहुत सारी लड़कियों ने राज्य शासन की सेवाओं को भी अपना लिया है और ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में भी यहाँ की लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं। तो हम ये आज कह सकते हैं कि रीवा संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के चलते आज यहाँ लड़कियों के लिए एक बहुत जबरदस्त स्कोप है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 15-16 विभाग यहाँ कार्यरत हैं। जिसको अगर पीजी करना है वो चाहे समाजशास्त्र में करे, इतिहास में करे, विज्ञान में करे तो विज्ञान में जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स, तमाम क्षेत्रों में यहाँ से लड़कियां एडमिशन लेती है और जितना मैक्सिमम यहाँ पढ़ाई हो सकती है वो करके फिर इसके आगे और भी उच्च शिक्षा के लिए आगे जाती हैं। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की अगर हम केवल बात करें तो आप देखिए कि 3 चीजें जो राष्ट्रीय विचारधारा से सीधे जुड़ के चल रही है शिक्षा के अलावा। पहली है एनसीसी। यहाँ के एनसीसी की गर्ल्स ने अपना यहाँ से लेकर दिल्ली के परेड तक में परचम लहराया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा आप देखेंगे स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स भी हमारे इसी कॉलेज में है, तो स्पोर्ट्स में भी यहाँ से ढेर लड़कियां निकल रही हैं। अब बहुत उच्च स्तर तक चुने हुए बच्चे पहुंच पाते हैं, बिल्कुल सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और आज भी फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से, चाहे स्पोर्ट्स है, एनसीसी के माध्यम से, क्योंकि एनसीसी में आज भी लड़कियां बहुत जिम्मेदारी के साथ में अपना काम पूरा करती हैं और अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही हैं, तो जाहिर है कि उनका भी भविष्य आने वाले समय में सेना से जुड़ा होगा, क्योंकि उनकी यही सोच कि हमको सेना में जाना है, पुलिस में जाना है, इसलिए वो एनसीसी ज्वाइन करती है। राष्ट्रीय सेवा योजना भी एक विंग चलती है, रेड क्रॉस सोसाइटी की विंग चलती है, जिसमें बच्चे अलग अलग तरीके से अपने चॉइस के हिसाब से अपना रास्ता चुनते हैं। और पहले रीवा में खुला है, उसके बाद हालांकि सतना में खुला है, लेकिन इसमें पहले यूजी क्लास लगती थी, मतलब स्नातक स्तर पर। स्नातक मतलब बीए करिए, बीएससी करिए, बीकॉम करिए, ये सब चलता था। लेकिन उसके बाद में शासन ने इसे पीजी में जोड़ दिया, मतलब स्नातकोत्तर। तो अब इतिहास में एमए करके बच्चे निकलते हैं, एमएससी करके निकल रहे हैं, समाजशास्त्र में एमए करके निकलते हैं, ऐसे ही अन्य विषयों में है, हिंदी में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। तो छात्राओं के लिए एक प्रकार से बहुमुखी विकास का केंद्र बन चुका है रीवा संभाग का सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय, जिसमें 7,000 से ज्यादा वर्तमान समय में बच्चे पढ़ते हैं। इस महाविद्यालय की उपलब्धि तो उनके प्रोडक्ट हैं, वो बताते हैं कि हम इस महाविद्यालय से पढ़ कर निकले हैं। आप वर्तमान समय में तो आप सीधी सांसद देख लीजिए, वर्तमान में विधायक हैं, तो मतलब जनप्रतिनिधि भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, वो वनों को देखने वाले डीएफओ के पद पे भी हैं, राजस्व अधिकारी भी हैं। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि हमारे पास हर विंग की छात्राएं यहाँ से पास आउट होकर निकल रही हैं।